हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये होता क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? काफ़ी बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज देख लीजिए सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मान लें हमारे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हमने एक पृष्ठ मान लिया, ठीक। इस पृष्ठ से कितनी लाइन होकर जा रही है? वैद्युत बल रेखा है 2, तो हम कहेंगे कि इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 2 होगा, ठीक। तो डेफिनेशन क्या होगी? यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो हो गया आपका एक तरीका। नंबर 2, मान लें हमारे पास ये हमारा क्या है, एक ठीक, ये क्या हमारी ये लाइन दिख रही है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करे। यहाँ पे ये क्या है, एक एरिया रखा हुआ है, मान ले जैसे कि ये हमारा फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और ये लाइनें इससे इस तरीके से क्रॉस हो रही हैं। तो अब मान लें ये जो हमारा वस्तु रखी है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस टोटल का जो एरिया है वो हमारा ए है। इस छोटे से पॉइंट का एरिया कितना है हमारा? डी ए है। इस पूरे का एरिया ए है और इस छोटे से पॉइंट का एरिया डी है। देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में शो कर रही है और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में शो करेगा, डी ए वेक्टर। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा इक्वल 0 होगा कि नहीं? थीटा इक्वल 0 हो गया। तो अब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए वैद्युत फ्लक्स डी फाई बाई बराबर ए ई डॉट डी ए। आप देखिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डेफिनेशन को कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह वैद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के एरिया वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। ये जो समाकलन का साइन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम पृष्ठ समाकलन, पृष्ठ समाकलन। यानी कि पहली डेफिनेशन आपकी ये हो गई, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई पृष्ठ जिसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और उस वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ एंगल कितना बनना है? 0, तो इसका अदिश गुणनफल कितना होगा? ये हो गया आपका डी फाई बराबर, ये जब स्केलर क्वांटिटी हटती है तो यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में। तो यहाँ समझ लीजिए यहाँ क्या होगा, डी फाई बराबर, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? ई और कॉस थीटा, ई कॉस थीटा और ये डी ए। यानी इस डी ए का होल यानी पूरे का क्षेत्रफल कितना है? यानी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो मतलब इसका होता है पूरे का इंटीग्रेशन, यानी पूरा का क्षेत्रफल कितना है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? ए। तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्योंकि अब पूरे का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पे डी हट जाएगा, क्योंकि जब हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया था तो उसमें फ्लक्स भी छोटा सा ही होगा। जब हमने पूरे का क्षेत्रफल ले लिया है तो यहाँ पे फ्लक्स भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चूँकि थीटा कितना है यहाँ पे? 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स आएगा वो फाई ई ए आएगा, ठीक। अगर सपोज कर लें कि यहाँ पे जैसा है कि हमारा ये हमारी एक लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में क्या कर दिया? एक पृष्ठ रख दिया है।
इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, और ये हो गया हमारा DA। जो दोनों के बीच का एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे फाई बराबर यहाँ से EA, चूँकि यहाँ थीटा क्या है, थीटा ही है, क्योंकि एंगल हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक। अगर देखिए जो हमारे पास पृष्ठ होगा वो जैसे मान लें एक बॉल है या गुब्बारा है, ठीक, उसके अंदर एक गुब्बारा है, हमने उसके अंदर एक चार्ज रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे मान लें हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक चार्ज रख दिया है, तो क्या होगा, इससे चार्ज बाहर की ओर आएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ठीक। अब हम मान लें इस छोटे से बहुत ज़्यादा घनी लाइनें आएंगे, मान लें यहाँ जो एरिया है वो हमने ले लिया है, तो इसकी डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर की मान लें इस पूरे का एरिया हमारा A है, इसका जो एरिया वो कितना है DA, तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर A होगी, क्योंकि DA ले रहे हैं तो इसका DA वेक्टर होगा, ठीक। अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी, यानी E वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, तो यहाँ एंगल कितना बनना है, 0। तो हम कहेंगे यहाँ पे, चूँकि ये देखिए क्या है, एक बंद पृष्ठ है, तो यहाँ इसका हम DA निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे इसका फ्लक्स, तो D फाई बराबर, चूँकि ये क्या है, एक होल है, पूरा एक घिरा हुआ है, पूरे क्षेत्र से घिरा हुआ, जैसे बॉल होती है उसके अंदर अगर हम एक गुब्बारा होता है उसके अंदर एक छोटा सा चार्ज रख दें, तो उससे बॉल से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वहाँ देखिए इस काम कर देंगे, क्योंकि ये पूरा घिरा हुआ है, ये जो चार्ज है ये पूरा इस घिरा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन होल इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे क्या E डॉट DA, चूँकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, होल इंटीग्रेशन ऑफ DA cos 0। तो अब देखिए यहाँ पे ये D फाई चल रहा है आपका, तो देखिए यहाँ पे ये भी D फाई, यहाँ से E और cos थीटा कॉमन, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, अब भी ना रखें यहाँ पे cos थीटा, ये हो जाएगा आपका DA, ठीक। अब देखिए DA जो है, चूँकि होल इंटीग्रेशन है, और इस DA का यहाँ पे इसका पूरा क्षेत्रफल, नहीं होल इंटीग्रेशन पूरा क्षेत्रफल कितना हमने माना है, A, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए जब तक DA था यानी एरिया छोटा था तब तक फ्लक्स भी छोटा था, जैसे हमने इसका होल इंटीग्रेशन किया तो एरिया बड़ा हो गया, तो हमारा फ्लक्स भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा E, और थीटा कितना है दोनों के बीच का 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे EA। तो मतलब कहने का ये है, जब हमारा पृष्ठ जो होगा वो हम क्लोज लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो पृष्ठ हम क्लोज लेंगे तो वहाँ पे होल इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखिए होल इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में कि फ्लक्स का मात्रक और विमा बताइए, वो देख लीजिए ज़रा सा। पहले तो मात्रक, तो फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। देखिए cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, E की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम, क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये तो हो गई इसकी यूनिट। अब इसकी अगर विमा निकालने को बोल दिया जाए, विमा, तो विमा क्या होगी, देखिए E की जगह क्या लिख सकते हैं, F अपॉन Q इंटू
क्षेत्रफल तो ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई विमा नहीं होती क्योंकि cos थीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। बल की विमा क्या होती है, चलो अच्छा इसको एक बार और देख लीजिए। Q को हम ब्रेक कर सकते हैं IT में और ये A। बल की विमा ML_T-2, I की विमा A, T की विमा T, और क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं L2 क्योंकि इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए M सिंगल है, L और L2, तो ये हो जाएगा आपका L3 और ये T-2, ये T ऊपर जाएगा तो T-1, ये A ऊपर जाएगा तो A-1। अब यहाँ देखिए M L3 T-2 T-1 यानी T-3 और ये A-1। ये हो गई आपकी इसकी विमा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसके आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।